मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए इस समय जितने संगठन के शीर्ष पदाधिकारी हैं, जितने संगठन के नेता हैं, वो इस समय अपने अपने घरों पर आराम फरमा रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं। और जब लूट घसोट करने का मौका आएगा तो वो लोग फिर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ और न मैं करना चाहता हूँ, न मेरी आदत है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा लगने लगता है कि अब हम लोगों से ज़्यादा सगा आपका कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग नदारद क्यों रहते हैं? इसलिए मेरा सवाल बनता है, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। अब कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप हमेशा शिकवा शिकायत ही करते रहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शिकायत का आप मौका क्यों दे रहे हैं? जब आपकी ज़रूरत होती है तो हम लोग वो सगे हो जाते हैं, और जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आपका कोई अतः पता नहीं रहता है। इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के खिलाफ कौन सा खेल खेला जा रहा है आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मौन बैठे हुए हैं घर पे। क्यों बैठे हैं भाई? हो सकता है कि उसकी जानकारी पूरे विभाग को न दी गई हो, कुछ ही लोग मिल करके षड्यंत्र रच रहे हों, मंत्री जी को इस बात की भनक न लगी हो। तो इस चीज़ को मंत्री जी से अवगत कराना चाहिए कि आज हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक शिक्षक साथी हमारे कमेंट करके कहते हैं कि अभी तक आपके निगाह में एजाज अहमद दलाल थे, अभी एडेड वाले भी हो गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप दलालों के चाटुकार हैं, आपको केवल प्रश्न उठाना है, आप प्रश्न उठाते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोलता रहूँगा। और यही मेरा काम है, सच्चाई बोलने का, क्योंकि मैं सच्चाई बोलने से डरता नहीं हूँ। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कोई करेगा अब हम लोगों का? सब तो हम लोगों का लूट चुका है। मैं अपने उन सम्मानित शीर्ष पदाधिकारी नेतागण से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय आपकी सख्त ज़रूरत है, और अगर इस समय आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर अब आधुनिकीकरण का नाम लेना भूल जाइए, क्योंकि इस समय जो बातें निकल कर आई हैं ये काफ़ी चिंताजनक है आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए। क्योंकि हम राह देख रहे हैं कि हमारे वो सभी लगभग 22,000 शिक्षक समायोजित किए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का षड्यंत्र इस समय सर चढ़ के बोल रहा है कि नई भर्ती निकाल करके और इसमें शिक्षकों को रखा जाए और इन लोगों को बाहर किया जाए। अब ये कौन लोग हैं? ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही आस्तीन के सांप हैं जिसके लिए हमारे संगठन के नेता हम लोगों की भीड़ इकट्ठा की, फायदा उनको पहुंचाया, क्षणिक लाभ अपना लिया और मर गए आधुनिकीकरण शिक्षक। आज जब इनके ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, कोई भी संगठन का नेता एक भी नहीं दिखाई दे रहा है फील्ड में। सारे लोग अपने घर पे एसी में आराम कर रहे हैं और शिक्षकों को लूट घसोट मचाने का नया नया प्रपंच रचते जा रहे हैं। कुछ शिक्षक साथी हमारे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और आज तक जब से मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया है तब से आज तक कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही है जो बाद में सही न ठहरी हो। 28 तारीख की बात मैंने की थी आप लोगों से, और 28 तारीख को वो सूचना मुझे मिली, आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। लोग मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है, आपका हक बनता है प्रश्न उठाने का, लेकिन कभी भी आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी प्रश्न उठाया करो जनाब। केवल पंकज मिश्रा को टारगेट करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा आपको। नहीं बनाएगा पंकज मिश्रा वीडियो, फिर देखते हैं आप कैसे कामयाब हो जाते हैं।
ये तो शुक्र मनाओ कि कुछ लोग हैं जो हल्ला गिद्दी मचाए हुए हैं, नहीं तो अब तक आप लोग पता नहीं कब गायब हो गए होते। ये वीडियो संदेश की ही देन है कि आज सभी 24,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने हित में फैसला होने का इंतजार कर रहा है, नहीं तो अब तक पता नहीं कब का कौन कहां चला गया होता। बहुत सारे शिक्षक चले भी गए। ये वही लोग कमेंट करते हैं जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि ये कैसे जान जाता है ये सब चीज़ें जो हम लोग सोचते हैं कि अब ये करना है और इसको मालूम हो जाता है। कैसे मालूम होता है? इस चीज़ में वो लगे हुए हैं। उनको तो चाहिए कि अगर इसने कहा है तो उस पर विचार किया जाए, अमल किया जाए। फर्जी कहने से पहले उस बात की तहकीकात कर ली जाए। बाद में वही होता है जो 2-3 दिन पहले मैं कह चुका होता हूँ। मेरे दोस्त, अभी समय है, संभल जाओ, नहीं तो इतिहास के पन्ने में गुम होने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय नहीं, कभी भी कोई भी सरकार अगर चलती है तो मंत्री और अधिकारियों के बल पर चलती है, क्योंकि वो घर घर नहीं जा सकता। जो सरकार चला रहा होता है वो किसी के घर घर नहीं जा सकता। अगर घर घर कोई जाता है तो उसका अधिकारी है, कर्मचारी है, विभागीय मंत्री हैं। तो मेरे दोस्त, जो मंत्री जी रिपोर्ट देंगे, जो अधिकारी रिपोर्ट देगा, सरकार वही रिपोर्ट मानेगी। हम आप कितना भी हल्ला मचाते रहें, मचाते रह जाओगे। इसलिए अभी थोड़ा समय है। अभी विभाग की जानकारी लेकर के विभाग में जा कर के आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए क्या हो रहा है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, उसकी जानकारी ली जानी चाहिए। एडेड मदरसों के लिए कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है ये भी उजागर होना चाहिए। एडेड मदरसा वाले मिल करके और आधुनिकीकरण शिक्षकों का हमेशा आहित चाहा है, और जब उनके ऊपर दिक्कतें आती हैं तब उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों को इस्तेमाल किया। लेकिन अब आधुनिकीकरण शिक्षक उनके पाले में नहीं जाना चाहते और न गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे पीड़ा है, मुझे तकलीफ है, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है इस मदरसे के पीछे। इसलिए मुझे बार बार पीड़ा होती है कि इतने दिनों का संघर्ष कुछ ही पलों में धूमिल हो जाएगा। केवल इसलिए धूमिल हो जाएगा कि इसका कोई वारिस नहीं है। वारिस ना होने के कारण सब कुछ धूमिल होने जा रहा है। आप भी जानते होंगे कि विभाग में या मंत्रालय में संगठन का जो पदाधिकारी होता है उसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक आम नागरिक की बात राह चलते बात के द्वारा उसी हिसाब से माना जाता है, लेकिन अगर एक जिम्मेदार जाता है तो उसकी बात गंभीरता से ली जाती है। इसलिए पंकज मिश्रा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो संगठन के जिम्मेदार हैं उनको जाना चाहिए। इस समय विभाग में कुछ हलचल मची हुई है, उस हलचल को जानना चाहिए और इन शिक्षकों के हित में कौन सा कार्य हो रहा है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन नहीं जा रहे हैं। क्या मजबूरी उनकी है? हार थक करके बैठ गए हैं। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो शिक्षक जो मेहनत से पढ़ा रहे थे, जो उनके भरोसे बैठे हुए थे, उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो कुछ संभावनाएं हम लोगों के लिए बनी हैं वो संभावनाएं भी धूमिल हो जाएंगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि जब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा मेरे भाई, तो फिर आप दौड़ोगे ही तो क्या कर लोगे। जैसे कहावत है कि अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
जब चिड़िया खेत का दाना चुग लेगी तो पौधा लगेगा कहाँ से? बाद में बहुत खाद बीज उसको डालो, लेकिन वो उस तरह से फसल लग नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं अपने शीर्ष पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो इस समय विभाग में जा करके, उनकी काफ़ी ज़रूरत है इस समय विभाग में जा करके, और इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये समस्त मदरसा आधुनिकरण शिक्षक आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।